बनाया नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेटर है तुम्हारे लिए वहीं से स्टार्ट करो, तो खत्म हो रहा है लीनियर अलजेब्रा। मैंने पूछा जो कल मैंने होमवर्क दिया था बना लिए नहीं? नवदीप तुम लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो। ओके यू आर कंप्लीटेड ऑल रिकॉर्डिंग, देन नो इशू, यू कैन डू प्रिया, या कर सकती हो। क्लास वीडियो इज नॉट विजिबल, जस्ट अ मिनट वेट। नाउ इट्स फाइन। अरविंद सानी, यू हैव सीन, पीछे का क्लास देख चुके हो तुम? अच्छा रीस्टार्ट हुआ, इज वर्किंग फाइन। ओके नाउ आई एम डूइंग द लास्ट क्लास क्वेश्चन। लास्ट क्लास क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं। हमारे पास था लास्ट क्लास क्वेश्चन डी एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एंड टी एफ एक्स वॉज, हमने बताया था टी एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर, फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर, दिस इज वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ठीक है। अब पहला प्रूव करना था टी डी इज नॉट इक्वल टू डी टी, पहला प्रूव करना था टी डी इज नॉट इक्वल टू डी टी, तो टी डी इज नॉट इक्वल टू डी टी, आप करके देख लो टी डी टी, तो टी डी एफ एक्स इक्वल टू t of d of fx, right, and this is t of f dash x, right, and this is what, x into f dash x, ये हुआ, and dt fx equal to d of fx, ये this is d of x into fx, and from there इस पे प्रोडक्ट लगेगा, and this is equal to x into f dash x plus fx, so obviously td fx is not equal to dd fx, so td fx td fx is not equal to dt fx, therefore td is not equal to dt, ठीक है। एंड दूसरा था हमारा ये, सेकंड था ed स्क्वायर इक्वल टू, क्या प्रूव करना था, डी स्क्वायर प्लस टीडी। देखो टीडी तो हमने निकाला है, ये है टीडी एक्स, इसको यूज कर लेते हैं, तो टीडी स्क्वायर एफ एक्स, टीडी स्क्वायर एफ एक्स, सो दिस इज जस्ट आई एम राइटिंग हियर टीडी ऑफ टीडी एफ एक्स इज इक्वल टू टीडी, हमने टीडी एफ एक्स निकाला, मैं लिख देता हूं वही, टीडी एफ एक्स इज एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइटिंग हियर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट, एंड दिस इज टी ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, एंड दिस इज टी ऑफ हियर डेरिवेटिव लेना है एफ डैश एक्स प्लस एक्स एफ डबल डैश एक्स, राइट, और फिर आएगा एक्स इंटू टी लगाने के बाद एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, ये हमारा क्या आ गया, दिस टी डी स्क्वायर। नेक्स्ट टी डी ऑलरेडी एफ एक्स निकाले हुए हैं, देखिए टी स्क्वायर निकालते हैं, तो डी स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी एफ एक्स, दिस इज टी स्क्वायर डी एफ एक्स इज डी ऑफ एफ डैश एक्स, एंड दिस इज टी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, राइट, एंड सो दिस इज टी ऑफ एफ डबल डैश एक्स, राइट, दिस इज टी ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये है। तो हमारे को टी स्क्वायर प्लस टी डी, और टी स्क्वायर प्लस टी डी एफ एक्स, दिस इज टी स्क्वायर एफ एक्स प्लस टी डी एफ एक्स। देखो ये क्या लाया हमने, टी स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, एंड टी डी एफ एक्स पहले ही ला चुका है, टी डी एफ एक्स इज हियर एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है, और हमने ऑलरेडी टी स्क्वायर एफ एक्स क्या लाया है, सेम एक्स एफ डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, तो लिखेंगे हम, सो देयरफॉर टी डी स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी डी एफ एक्स, राइट, फॉर ऑल एफ एक्स इन पी आर, ठीक है, एंड देयरफॉर टी डी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी डी। ओके आनंद, कोई इशू?
सो आप देख लें, क्लियर सबको? Chandra Kumar, you can do it, no issue, but that will be lengthy, I think. That will be lengthy, I think. Okay. Next is एक रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, रिजल्ट वो है विदाउट प्रूफ। बेसिकली रिजल्ट क्या है? वेक्टर स्पेसेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही सेट बना के वेक्टर स्पेस बनाना। ऑलरेडी हम सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बता चुके हैं। अंडर दोस टू ऑपरेशन सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट एल यू वी be the set of all linear transformation, be the set of all linear transformations from a vector space UF, from a vector space UF into a vector space VF into a vector space VF। ठीक है, तो LUV नोटेशन है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल linear transformation from the vector space UF to VF। गौर करना, फील्ड सेम है। ठीक है, then LUV be a vector space, be a vector space relative to the operations of vector addition and scalar multiplication defined as ऑलरेडी पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज डिफाइंड एज फर्स्ट t plus h v equal to tv plus hv, sum of the transformation। सेकेंड a या अल्फा into t v equal to alpha into tv for all alpha in the field f and for all v into, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां है? फ्रॉम वेक्टर uf to vf for all v in u। ठीक है, इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पहले इसको बता चुके हैं कि ये सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें जीरो जो ट्रांसफॉर्मेशन है एंटी काम करेगा, और जीरो जो प्लस रहेगा, ये नहीं, जीरो v इक्वल टू जीरो, ये एंटिटी का काम करेगा, है ना, एडिटिव एंटिटी का। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो है चार कंडीशन सब इसमें सेटिस्फाई करता है। इसका प्रूफ लिखना जो होती है, जस्ट आप जाने कि LUV be the set of all linear transformation from vector space UF into vector space VF, then LUV be a vector space relative to the operations of vector addition and scalar multiplication defined as this, right? वेक्टर स्पेस की जो कंडीशन है कि भाई LUV विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ऑब्वियसली एबिलियन होगा, और वो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का चार कंडीशन फुलफिल करेगा, है ना। मैं बता दिया, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एंटिटी काम करेगा और एंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटी का काम करेगा। जीरो टाइम बता चुका हूं मैं, और ये इनवर्स के लिए ये काम करेगा, टी के लिए माइनस टी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद एक और रिजल्ट है, नोट लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो। नोट ये है, नोटेशन का नोट है, द LUV is also denoted by home UV, denoted by home UV, ये भी नोटेशन है LUV का, राइट। और एक रिजल्ट और है विदाउट प्रूफ, दैट इज इस LUV का डायमेंशन क्या होगा। लिखें LVW या LVW लिखता हूं यहाँ पे, LVW ऐसे लिख रहा हूं, विद द वेक्टर स्पेस ऑफ ठीक है, all linear transformation of all LT from V to W, या from VF into WF। ठीक है, ये लिखते हैं। अरे नोटेशन है, होम मतलब होमोमॉर्फिज्म, नोटेशन है LUV को, दूसरा नोटेशन होम UV, होम मतलब होमोमॉर्फिज्म। इफ डायमेंशन V equal to M and dimension W equal to N, then dimension of LVW equal to M into N, right? तो LVW अगर कोई वेक्टर स्पेस है of all linear transformation from VF into WF, if dimension VM and dimension WN, then dimension of LVW is M into N। इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चंस हैं एक दो रिलेटेड, इससे वो लिखें और बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चंस ये है कि एग्जांपल इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ LR3 to R2, LR3 to R2। ये तो बहुत आसान है, बताओ क्या होगा। तो सीधा लिखोगे डायमेंशन ऑफ R3 is 3, डायमेंशन ऑफ R2 is 2, and therefore डायमेंशन ऑफ LR3 to R2
मस्ट बी इक्वल टू 3 into 2 दैट इज 6, राइट। ऑब्वियसली इस दोनों वेक्टर स्पेस का फील्ड सेम है आर। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल C3 टू R2। फाइंड द डायमेंशन ऑफ LC3 R2, बताएं क्या हो। Okay, dimension is not possible. Dimension is not defined. C3 is a vector space over the field. C. R2 is a vector space over the field R. दोनों का field अलग अलग है. So therefore, LC3 to R2 इसका dimension जो है is not defined. ओके, आपको यहां देखें ना, यहां क्या है, दोनों का फील्ड एफ सेम है, फील्ड सेम होना चाहिए, राइट। अब हम बात कर रहे हैं रेंज स्पेस, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। देन रैंक एंड नलिटी क्या होता है, रैंक एंड नलिटी, और फिर हम लोग बात करेंगे सिल्वेस्टर लॉ फॉर रैंक नलिटी, या सिंपली रैंक नलिटी थ्योरम उसका नाम है, उसकी बात कर रहे हैं ना। तो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, आप ढंग से पढ़ेंगे इसको। रेंज एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज एंड नल स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो रेंज से कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैं थोड़ा समझा दूं कि जैसे एक वेक्टर स्पेस U है, एक वेक्टर स्पेस V है, दोनों सेम फील्ड पे, और T इज फंक्शन फ्रॉम UF टू VF, है ना। तुम जानते हो कि ये डोमेन है और ये क्या है, को डोमेन है, इसे बताया था मैं बेसिक में। और रेंज क्या होता है, तो T का जो U के एलिमेंट का जो इमेज अंडर T होता है वो रेंज होता है। रेंज जो होगा, रेंज ऑफ फंक्शन T, वो सबसेट होता है को डोमेन का, इसे बता रखे हम लोग, बताया था, है ना। तो अभी जानेंगे यही रेंज T है, रेंज T के एलिमेंट कैसे होंगे, रेंज T एलिमेंट होंगे TV सच दैट V बिलोंग्स टू, यही होंगे, है ना, यही रेंज है। अभी लिख दूंगा मैं नल स्पेस, हिंदी में इसको शून्य समष्टि बोलते हैं, नल स्पेस शून्य समष्टि। नल स्पेस में क्या है कि भाई अभी प्रूव भी करेंगे कि रेंज T जो है ये सब स्पेस होता है, किसका, VF का, है ना। और फिर इस रेंज T का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई रैंक है, क्या है, रैंक है। रेंज T का जो डायमेंशन होगा वो रैंक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रैंक। इसी तरह आई होप सबको क्लियर है। ये मैं क्या लिखा, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम UF टू VF, UF डोमेन का फंक्शन है और ये कोडोमेन है। जो रेंज T होता है वो कोडोमेन का सबसेट, रेंज का मतलब जो U के एलिमेंट का इमेज का सेट, रेंज T सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। रेंज T में एलिमेंट कैसे होंगे, TV इमेज हुआ V का अंडर T, TV सच VLU। रेंज को प्रूव करेंगे कि सब स्पेस है V का, और जो रेंज T का डायमेंशन होगा उसको रैंक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैंक। और इसी तरह नल स्पेस क्या है, देखो नल स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये U है और ये V है, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है U टू V, जितने भी एलिमेंट यहाँ है, जो भी एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट जिसका इमेज है ना जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, ये जो एलिमेंट है ये नल स्पेस है, तो इसको बोलते हैं NT, नल स्पेस ऑफ T। हम लिखेंगे नल स्पेस ऑफ T, NT से डिनोट करते हैं। और नल स्पेस ऑफ T में वो एलिमेंट लेंगे U इन ऑब्वियसली U सच दैट T ऑफ U इक्वल टू जीरो, वैसे एलिमेंट U के जो जिसका इमेज जीरो, इसको बोलते हैं नल स्पेस ऑफ T है, शून्य समष्टि T का। और नल स्पेस का डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं नलिटी, किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज स्पेस का डायमेंशन रैंक कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। नल स्पेस जो NT है इसके डायमेंशन, ये भी सब स्पेस होगा किसका, U का, NT इज सब स्पेस ऑफ U, हम प्रूव करेंगे इसको। और NT का जो डायमेंशन होगा वो कहलाएगा नलिटी ऑफ T। क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको फॉर्मली लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मली इसको हम लिख देते हैं। अब लिखो, लेट UF एंड VF, लेट UF एंड VF be the two vector spaces, ठीक है। let T from U to V be a linear transformation, ठीक है। तो the range of T is defined as obviously is defined as the set क्या होगा, सेट क्या है, तो TV such that V belongs to U, ठीक है, यही सेट है। और इसको हम लोग रेंज T लिखा करते हैं, रेंज T क्या लिखते हैं, रेंज T। ऑब्वियसली रेंज T जो होगा किसका सबसेट होगा, V का। नोट रेंज T इज सबसेट ऑफ V,
ठीक है। अब इसके बाद रिजल्ट ये है कि भाई रेंज टी को बहुत बार हम लोग सिंपली आरटी से नोट करते हैं, आरटी ये भी कर देते हैं बहुत बार, ये भी आरटी ये भी नोट कर देते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा रिजल्ट है, छोटा सा रिजल्ट है, रिजल्ट है क्या है रिजल्ट, तो नोटेशन सब यही रखते हैं और लिखेंगे रेंज टी इज अ सब स्पेस ऑफ, इज अ सब स्पेस ऑफ यू। सब स्पेस प्रूव करना है तो प्रूफ, ठीक है, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फिल्ड एंड v1 v2 belongs to range D, and therefore there exists u1 u2 in u such that t of u1 plus equal to v1 and t of u2 equal to v2. Now हमें अल्फा बीटा वन प्लस बीटा v2 अल्फा v1 प्लस बीटा v2 बिलोंग्स टू रेंज टी करना है। लिखते हैं अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इक्वल टू अल्फा टी u1 t1 v1 है प्लस बीटा टी u2. दिस इज व्हाट t ऑफ अल्फा u1 प्लस बीटा u2. व्हाई? बिकॉज सिंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्म, क्या है एलटी। अब दिस बिलोंग्स टू रेंज टी, व्हाई? वो रीजन इसका है कि u1 u2 बिलोंग्स टू u, देयरफॉर अल्फा u1 प्लस बीटा u2 बिलोंग्स टू u एंड u इज अ वेक्टर स्पेस, u इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस u का एलिमेंट टी में से रेंज टी का होगा, सो देयरफॉर अल्फा v1 प्लस बीटा v2 रेंज टी में हो गया एंड देयरफॉर रेंज टी इज अ सब स्पेस ऑफ v। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर सबको? बहुत बार हम लोग एक यहाँ पे स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ पे भाई रेंज टी नॉन एम्प्टी है तो टी जीरो इक्वल जीरो तो होता है ना, टी जीरो इक्वल टू जीरो तो होता ही होता है, तो देयरफॉर जीरो बिलोंग्स टू रेंज टी एंड सो रेंज टी इज नॉन एम्प्टी। ये बढ़ा देते हैं स्टेप, ऊपर में नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नॉन एम्प्टी है रेंज टी, नॉन एम्प्टी होगा तभी तो सेट बनेगा, तो सब स्पेस होगा। ये लाइन लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, बट लिख दिया है, ये नॉन एम्प्टी का साइन होता है। नेक्स्ट है नल स्पेस। ठीक है, नल स्पेस, नल स्पेस और कर्नल, नल स्पेस और कर्नल हम लोग ये ग्रुप में पढ़ेंगे कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। यहाँ पे नल स्पेस और कर्नल ऑब्वियसली क्या होगा, अभी हम डिस्कस किए थे, तो फिर से लेट यूएफ एंड बीएफ बी द वेक्टर स्पेसेस, बी द वेक्टर स्पेसेस एंड T be a linear transformation, T from U to V be a linear transformation, be a linear transformation. Null space of T is defined to be the set, is defined to be the set NT, ठीक है, U in capital U vector space such that TU equal to 0, TU equal to 0, ठीक है, समझ गए? और ऑब्वियसली NT को हम बोलते हैं, NT इज कॉल्ड, नल स्पेस यही हुआ, नल स्पेस, नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी बोल दे, नहीं नॉन एम्प्टी का साइन ये होता है ऐसे, वो लिख दिया मैंने वहां पे उस तरह से, क्यों नहीं है, ये है, ये है। ठीक है, ऑब्वियसली नोट है एनटी इज अ सबसेट ऑफ यू, एनटी का सबसेट होगा यू का। ठीक है, वो फाई है, सही बात है, फाई है। अब प्रूव करेंगे हम लोग सेम नोटेशन यूज करते हुए, एक रिजल्ट है एनटी इज अ सब स्पेस ऑफ यू। तो प्रूफ है इसका, प्रूफ कुछ इस तरह है कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ, लेट यू वी बिलोंग्स टू एनटी नल स्पेस, तो देयरफॉर टी यू इक्वल टू 0, टी वी इक्वल टू 0 ना। नाउ ऊपर ये लिख सकते हो यहाँ पे कि टी 0 इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू एनटी एंड सो एनटी इज नॉन एम्प्टी, ये आप ऊपर में लिख सकते हैं, तो 0 बिलोंग करेगा, है ना। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड यू वी इन एनटी, यू आर 0, टी वी बराबर 0। अब देखो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा भी निकालते हैं, क्या होगा, तो टी एल टी है, तो दिस इज अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी, वाई? बिकॉज टी इज एल टी, टी इज एल टी, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या हो जाएगा, टी यू 0 टी वी 0, तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 दैट इज 0, तो टी इमेज ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी 0 आ गया, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ये जो अल्फा यू प्लस बीटा वी क्या होगा, एनटी का एलिमेंट हो, सो देयरफॉर अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एनटी, सो एनटी इज अ सबस्पेस ऑफ एनटी इज अ सबस्पेस ऑफ यू। ठीक है, दोनों सबस्पेस हो गया, रेंज टी और नल स्पेस। एक और रिजल्ट है जिसका प्रूफ करना पड़ेगा, छोटा सा है, देखें, क्लियर सबको?
नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट रिजल्ट है लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ, लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ, ठीक है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी अ लीनियर transformation, right? Here, linear transformation. If U is finite dimensional, if U is finite, FDS will become finite dimensional vector space. If U is finite dimensional vector space, then the range space RT is also a finite dimensional vector space. ये इसको प्रूव करेंगे कि T from U to V be a linear transformation if U is a finite dimensional vector space, then the range space RT is also finite dimensional vector space. अब मुझे ये बताओ कि किसी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ? अगर हमें RT को फाइनाइट डायमेंशनल प्रूव करना है तो क्या करेंगे? नहीं, बेसिस तो नहीं करेंगे सचिन, हम एक सबसेट खोजेंगे किसका, RT का, इस तरह का कि उसका लीनियर स्पैन RT बन जाए और वो सबसेट फाइनाइट हो, क्या हो, फाइनाइट हो, ये करते हैं, ठीक है। तो बेसिस थोड़ी फाइनाइट नहीं, अगर किसी वेक्टर स्पेस V को फाइनाइट डायमेंशनल प्रूव करना है तो V का एक फाइनाइट सबसेट हम सर्च कर लेंगे जिसका लीनियर स्पैन V हो जाए, ये करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, U फाइनाइट डायमेंशनल है और बताना रेंज T फाइनाइट, रेंज T सबसेट ऑफ VF होगा, ध्यान रखना। तो इसका जो प्रूफ है वो कुछ इस तरह है, सिंस U is a finite dimensional vector space and therefore it must have a basis, it must have a finite basis, it must have a finite basis, है ना। तो let S equal to U1 U2 till UN be a basis of U, मान लिए be a basis of U, है ना, it must have a finite basis, S मान लिए बेसिस है, ऑब्वियसली ये फाइनाइट सबसेट है U का। अब हम लोग let S1 equal to TU1 TU2 till TU1, ऑब्वियसली ये सबसेट ऑफ रेंज स्पेस RT है ना। हम क्या करेंगे कि क्लेम है, और ऑब्वियसली S1 फाइनाइट सबसेट है RT का, क्लेम है LS1 इज इक्वल टू RT, ये प्रूव कर दिए, लीनियर स्पैन ऑफ S1 RT है, रेंज स्पेस ऑफ T है, इसका मतलब RT फाइनाइट डायमेंशन, बस इतने से काम चल जाएगा, हमें RT का बेसिस नहीं सर्च करना है, क्योंकि S1 सबसेट है RT का तो LS1 लीनियर स्पैन S1 सबसेट होगा RT का, सिंस S1 सबसेट ऑफ RT तो देयरफॉर LS1 सबसेट ऑफ RT। अब जैसे अपोजिट प्रूव करते हैं, ये इसका सबसेट है, लेट U, अच्छा लेट V belongs to RT, मान लिया RT का कोई एलिमेंट है V, तो V RT का एलिमेंट है, तो इसका मतलब therefore there exists U in U such that T of U equal to क्या होगा, V होगा, T of U equal to V होगा। हमारा काम है V को LS1 में ले जाना। अब T of U equal to V, U का एलिमेंट है, स्मॉल U का एलिमेंट है और इस कैपिटल U का बेसिस S है, तो क्या होगा, सिंस U in कैपिटल U and S is a basis of U, so therefore there exists alpha 1 alpha 2 till alpha n in the field F such that U equal to alpha 1 U1 alpha 2 U2 till alpha n UN होगा, ओके, बेसिस में तो U1 U2 till UN है। अब आगे therefore TU equal to T of alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 till alpha n UN, this is linear transformation है, alpha 1 TU1 plus alpha 2 TU2 plus alpha n TUN, ये लिखा क्यों, क्योंकि सिंस T is LT, ठीक है। एंड यहां से क्या ये क्या है, TU1 TU2 से लेकर TU1 किसका एलिमेंट है, S1 का, यहां लिखेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, तो TU कहां चला गया, लीनियर स्पैन ऑफ S1 में, सो देयरफॉर V इक्वल टू TU बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S1 एंड देयरफॉर RT इज सबसेट ऑफ LS1, और ऑलरेडी यहां पे LS1 सबसेट है ही RT का, तो दस RT इज LS1, एक फाइनाइट सेट RT को स्पैन कर दिया, इसका मतलब देयरफॉर RT इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ, ले सको, लास्ट स्टेप क्या है, TU आ गया S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये वाला जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग करेगा, तो TU लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग किया, और TU क्या है, TU तो V है, V RT का एलिमेंट है, तो V कहां बिलोंग कर गया, V को TU LS1 में, सो RT सबसेट ऑफ LS1, और इधर ऑलरेडी LS1 सबसेट ऑफ RT और RT सबसेट ऑफ LS1 तो इक्वल हो गया, सो देयरफॉर RT इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है।
नेक्स्ट बता रहा हूं डायमेंशन ऑफ आर टी एंड एन टी क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ आर टी एंड एन टी ना। तो लेट टी फ्रॉम यू एफ टू वी एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्म, क्या है ये, एल टी है, वेयर यू इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यू क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जब यू फाइनाइट डायमेंशनल होगा, तभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि अगर भाई यू फाइनाइट डायमेंशनल तो आर टी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, आर टी का कुछ फाइनाइट बेसिस होगा। तो वेर यू इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये मान लिया, तो हम लोग रैंक डिफाइन करते हैं। रैंक क्या होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, देन द रैंक ऑफ टी, देन जैसे देखो रैंक ऑफ टी डिनोटेड एज नोटेशन भी है, डिनोटेड एज या तो रो टी और आर टी, डिनोटेड एज दिस रो टी और आर टी, क्या होगा, ईच, रैंक ऑफ टी डिनोटेड एज दिस ईच डायमेंशन ऑफ आर टी, रेंज टी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेंज टी को क्या बोलोगे, रैंक ऑफ टी। सो दैट इज यू कैन राइट रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर टी, ये रैंक हुआ। इसी तरह नलिटी डिफाइन करते हैं, नलिटी ऑफ, नलिटी सिंपल को नलिटी डिफाइन है, ठीक है, द नलिटी ऑफ टी डिनोटेड एज, ये न्यू होता है, न्यू डिनोटेड एज न्यू टी इज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ओके, दैट इज न्यू टी, मतलब नलिटी ऑफ टी इज डायमेंशन ऑफ एन टी, नल स्पेस ऑफ टी। इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, और उसको बोलते हैं रो, ठीक है, रो ऐसे नोटे, ठीक है, नोटेशन है न्यू एंड रो, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज रैंक ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज नलिटी ऑफ टी, इस तरह डिफाइंड है। नाउ एक लॉ बता रहे हैं जिसको हम लोग सिल्वेस्टर लॉ बोलते हैं, सिल्वेस्टर लॉ, या दूसरा नाम है इसका रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी थ्योरम। इसका काफी एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में, ठीक है। और ये है, मैं लिख रहा हूं इसका स्टेटमेंट है, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड एफ, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और गामा और नंबर, ये क्या लिख रहे हो, क्या पूछो, नब्दी को समझ नहीं आता है। एक बार गामा और नंबर दोनों का एक साथ साइन बताना सर, तो गामा और नंबर क्या है, समझे क्या पूछ रहे तुम। तो मैंने बोला देखो ये रैंक नलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ, अच्छा गामा, अरे गामा तो सीधा ऐसे लेते हैं, और न्यू थोड़ा टेढ़ा होता है, ये गामा है ये न्यू है, ऊपर वाला गामा ये न्यू, ठीक है। मैंने बोला कि ये थ्योरम सिल्वेस्टर लॉ या रैंक नलिटी थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, ये पूछ सकता है क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट ये है ना, तो पूछ सकता है, छोटा ही है, इसका प्रूफ बड़ा नहीं है। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एंड टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, let u be a finite dimensional vector space, let u be a finite dimensional vector space, then prove करना हम लोग को, then rank t from a detailed term plus nullity t equal to dimension of u, तो u का डायमेंशन, लेफ्ट वाले का डायमेंशन rank t plus nullity t के, ठीक है, बराबर होता है rank t plus nullity t को डायमेंशन, दैट इज नोटेशन में क्या लिख दो, rank t plus nullity t equal to dimension। ये स्टेटमेंट भी याद आना चाहिए, आ सकता है स्टेट एंड प्रूव रैंक नलिटी थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव सिल्वेस्टर लॉ, या स्टेट रैंक नलिटी थ्योरम एंड हेंस डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसे केवल स्टेटमेंट ही पूछ सकता है, ठीक है। अब है इसका प्रूफ, है कुछ इस तरह, देखो प्रूफ है कि लेट डायमेंशन u इक्वल टू n एंड डायमेंशन nt इक्वल टू m, नलिटी ले लिए m और डायमेंशन ऑफ u ले लिए n, ठीक है। हमें पता है कि nt नल स्पेस ऑफ t वो सब स्पेस u का है, तो nt का कुछ बेसिस लेते हैं, लेट s v1 v2 till vn be a basis of nt मान लिया, and therefore s is a linearly independent subset of nt, since nt is subset of u, so therefore s is a linearly independent subset of u। तो तुम्हें पता है कि s can be extended to form the basis of u, so therefore s can be extended to form
द बेसिस ऑफ यू, ठीक है, टू बेसिस ऑफ यू। तो और डायमेंशन यू एन है, इसमें एम एलिमेंट है, तो एन माइनस एम एलिमेंट और बढ़ जाएगा इसमें। तो लेट S1 इक्वल टू V1 V2 टिल Vm, इसके बाद बढ़ाना है इसमें Vm प्लस 1 से लेके Vn यहाँ तक बढ़ा दी। लेट S1 बी द बेसिस ऑफ यू। तो ये बेसिस हो गया यू का। अब हमारा काम है लेट S2, हम लोग आर टी का रेंज टी का बेसिस बता रहे हैं। लेट S2 इक्वल टू टी वी एन प्लस 1 टी वी एन प्लस 2 एम प्लस है, और लास्ट में लिख दिया टी वी एन। जो हमने एक्सटेंड किया वी एम प्लस से वी एन तक का टी इमेज ले लिया S2 को, और क्लेम करते प्रूव करेंगे, क्लेम S2 इज अ बेसिस ऑफ आर टी रेंज टी, यही करेंगे। S2 बेसिस प्रूव करना है, S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और लीनियर स्पैन ऑफ S2 आर टी हो जाए, यही करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये करेंगे, सबसे पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं। लेट मानते हैं कि ए एम प्लस 1 टी वी एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 टी वी एम प्लस 2 प्लस डॉट डॉट ए एन और टी वी एन इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ए आई कहाँ है, ए आई बिलोंग्स टू फिल एफ, और इस वाले को फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लिख सकते हैं इसको टी ए एम प्लस 1 बी एम प्लस 1 से लेके ए एन बी एन इक्वल टू 0, है ना। क्यों, एज टी इज एल टी, क्या है एल टी। अब टी इमेज ऑफ दिस इज 0, ये नल स्पेस में चला गया, कहाँ चला गया, नल स्पेस में। सो दिस इंप्लाइज ए एन प्लस 1 बी एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 बी एम प्लस 2 ए एन बी एन बिलोंग्स टू एन टी, ठीक है। और एन टी का बेसिस कौन है, एस, तो ऑब्वियसली ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एन टी के बेसिस के एलिमेंट का, है ना। लिखेंगे सिंस एस इज अ basis of NT, therefore there exists B1 B2 till Bn in field F such that, क्या लिखोगे, AM plus 1 BM plus 1 AM plus 2 BM plus 2 AN BN इक्वल टू, क्या लिखेंगे, B1 V1 B2 V2 से लेके BM BM तक ना। अब दोनों साइड इसका इनवर्स ऐड कर दिया, 0 हो जाएगा, इधर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज B1 V1 B2 V2 till BM BM माइनस AM प्लस 1 BM प्लस 1 माइनस AM प्लस 2 BM प्लस 2 फिर क्या जाएगा, माइनस AN BN इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेकंड मानो, एंड देखो जो हमारा S1 है V1 से लेके VM प्लस 1 VN तक, ये बेसिस किसका है, U का है। तो क्या लिखोगे, सिंस S1 इज अ बेसिस ऑफ U, देखो यहाँ पे V1 V2 VM, लेकिन VN तक सारा स्केलर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देयरफॉर सेकंड इंप्लाइज B1 इक्वल टू B2 टिल BM इक्वल टू AM प्लस 1 और जाओ इक्वल टू AN इक्वल टू 0, ठीक है। एंड देयरफॉर क्या लिखोगे, फर्स्ट मतलब दैट इज, यहां से लिखो दैट इज AM प्लस 1 इक्वल टू AM प्लस 2 इक्वल टू AN इक्वल टू 0। तो क्या फर्स्ट इंप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट ये क्या इंप्लाई किया, सारा स्केलर 0 हो गया, सो S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट S2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S2 को तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, नेक्स्ट LS2 इज इक्वल टू RT, तो S2 तो सबसेट है RT का, है ना। तो देयरफॉर LS2 सबसेट ऑफ RT, ये तो होगा। अब जस्ट अपोजिट, लेट V बिलोंग्स टू RT, है ना, V बिलोंग्स टू RT, तो हमें RT सबसेट ऑफ LS2 करना है। V रेंज T में, इसका प्री इमेज होगा U में, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट U इन U कैपिटल U सच दैट T ऑफ U इक्वल टू V होगा। अब एज U बिलोंग्स टू U एंड S1 इज अ basis of U, therefore there exists C1 C2 till Cn in field F such that U equal to C1 V1 C2 V2 till CVM CM VM plus यहाँ लिख रहा हूं मैं CM plus 1 VM plus 1 लास्ट में CN VM लिख सकते हैं, we can write because देखो S1 basis है U का, है ना। this implies T of U equal to T of C1 V1 से लेके CM VM तक प्लस CM प्लस 1 VM प्लस 1 से लेके कहां तक CN VM लिखा, है ना। अब यहां से देखो T तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो C1 TV1 से लेके CM और TM TVM ना प्लस CM प्लस 1 TVM प्लस 1 से लेके CN TVM, ओके, सिंस T इज LT, ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताओ, देखो पीछे जो हमारा S है, S V1 से लेके VM बेसिस है किसका, NT का, तो TV1 TV2 टिल TVM सब 0 हो जाएगा, क्योंकि NT का ये बेसिस है, तो S इसी का सबसेट होगा। यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल टू CM प्लस 1 TVM प्लस 1 लास्ट में CN TVM एज TVI इक्वल टू 0
फॉर ऑल I 1 2 till m, S इज अ बेसिस ऑफ NT, लगा दी, ठीक है। तो ये TU क्या है हमारा, TU तो V है ना, V एलिमेंट किसका है, RT का। तो क्या आया, तो देयरफॉर V इक्वल टू TU इक्वल टू, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S2, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ elements of S2, and therefore V belongs to linear span of S2. V range T का element है, therefore range T is a subset of LS2. So LS2 equal to RT, and therefore S2 is a basis of RT. अब बताओ डायमेंशन ऑफ RT क्या है, तो S2 में कितने एलिमेंट है, n माइनस m। आप देखो S2 में कितने एलिमेंट है, S2 में n माइनस m एलिमेंट है ना, तो डायमेंशन RT इक्वल टू n माइनस m। ये n किसका डायमेंशन है, u का, m किसका डायमेंशन है, nt का। तो डायमेंशन RT क्या होता है, रैंक टी, प्लस डायमेंशन एनटी क्या होगा, नलिटी टी, तो न्यू टी इक्वल टू डायमेंशन यू, यही प्रूव करना था। दिस इज सिल्वेस्टर लॉ का प्रूफ। आप पीछे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, देखिए इसको। क्लियर सबको, चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब वहां पे सिल्वेस्टर और रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करना है। आप लोग सोचे, मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूं। प्रॉब्लम है इफ टी फ्रॉम R4 to R3 is a linear transformation, is a linear transformation is a linear transformation defined by T A B C D इक्वल टू लिखे हैं A माइनस बी प्लस सी प्लस डी, कॉमा ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी, ठीक है। फॉर ए बी सी डी इन आर फिल है, देन वेरीफाई रैंक टी, हाँ रो लिख दिया हूं मैं, नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4। यू तो यहाँ पर R4 ही है, ये वेरीफाई करना। अरे आनंद, ई में मतलब इमेज एफ है ना, कार एफ मतलब नलिटी, वही चीज, सेम चीज है। तो डायमेंशन RT के से क्या लिख रहे हो, एक बता दो, एन माइनस एम कहां से आया, एन माइनस एम कहां से आया नहीं पता चला। S2 में कितने एलिमेंट है, इतना बेसिक सा सवाल पूछते हो, मैथ्स ऑप्शनल पढ़ते हो। देखो यहाँ पे S1 में 1 से लेकर n एलिमेंट है, तो m एलिमेंट V1 से Vn तक है, ये m एलिमेंट हटा दोगे तो n माइनस n ही तो बचेंगे, तो वो क्या लिखा हुआ, TVn+1 TVn+2 TVn लिखा हुआ है, और n माइनस m एलिमेंट हो गए S2 में, वो डायमेंशन RT है। और अंकिता है सर डायमेंशन RT के से पास, हाँ डायमेंशन RT के पास, डायमेंशन RT n माइनस S2 में n माइनस m एलिमेंट थे, n क्या है, डायमेंशन ऑफ u, m क्या है, डायमेंशन ऑफ NT, लिख दिया वहां पे, डायमेंशन u माइनस डायमेंशन NT। अब डायमेंशन NT क्या होता है, नलिटी कहलाता है, डायमेंशन RT क्या कहलाता है, रैंक कहलाता है। रैंक में माइनस वाले लेफ्ट में प्लस नहीं हो जाएगा, नलिटी टी इक्वल डायमेंशन, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है, क्लियर है बेंदर बेलिया एंड अंकिता रॉय। मैं बता दूं कैसे बनाओगे, तुम्हें यहाँ पे RT का डायमेंशन निकालना पड़ेगा रैंक टी के लिए, और NT नल स्पेस का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। दोनों का डायमेंशन को ऐड करोगे तो डायमेंशन R4 तो पता है, तो वो 4 होता है, निकालिए। उसके लिए तुम्हें RT का बेसिस खोजना पड़ेगा, NT का भी बेसिस खोजना पड़ेगा, RT एंड NT दोनों का बेसिस खोजना पड़ेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स यूज होगा। अरे तुक्का मतलब है, सब करने में समय लगेगा भाई, जल्दी नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
मैं इसको वर्मा अभी कराऊंगा अभी कराऊंगा। चलो पहले बेसिस खोजते हैं आरटी का। तो मैं बता रहा हूं अगर नहीं बना पाए तो। देखो टी ए बी सी डी किसका एलिमेंट है? ऑब्वियसली आरटी का एलिमेंट है। और ये है हमारा ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी ना। एंड आगे क्या है? ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी, है ना। ए वाला एक जगह रखो, ए ए अगला भी है, बी वाला एक जगह रखो, माइनस बी, यहाँ बी नहीं है तो जीरो, और अगला में बी है। सी वाला एक जगह रखो, यहाँ पे सी है, यहाँ टू सी है, और यहाँ पे थ्री सी है, थ्री सी है, थ्री सी है। और डी वाले एक जगह रखो, ये डी है, ये माइनस डी है, और ये क्या है? माइनस थ्री डी है। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। अब देखो यहां से ए कॉमन लोगे तो वन वन वन, बी कॉमन लोगे तो क्या आएगा? माइनस वन जीरो वन, प्लस सी कॉमन लोगे तो क्या आएगा? वन टू थ्री ना, प्लस डी कॉमन लोगे तो क्या आएगा? वन माइनस थ्री। क्या ठीक है? तो ये पता चला कि आरटी का एलिमेंट है टी एबीसीडी, उसको स्पैन कर रहा है कौन से वेक्टर? ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन, वन टू थ्री, वन माइनस वन, उसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है टी एबीसीडी। तो हम बोलेंगे आरटी इक्वल टू स्पैन ऑफ, इसका स्पैन है ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन और वन टू थ्री एंड वन माइनस थ्री। ठीक है? या अब हम लोग आरटी का स्पैन पता चल गया तो बेसिस खोजेंगे, बेसिस इसी स्पैन से पता करेंगे। तो क्या करते हैं? जो वेक्टर चारों दिख रहा है इसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो क्या करते हैं कि ये जो चारों वेक्टर एक मैट्रिक्स का रो ले लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं टेकिंग दीज वेक्टर्स एज द रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है यहां लिख देता हूं, ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन, और ट्रिपल वन माइनस वन जीरो वन, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री के बाद क्या है? वन माइनस थ्री। तो वन माइनस लिख दिया। अब देखो इसके रो स्पेस होगा, रो जो स्पैन जनरेट करेगा वो आरटी होगा, रेंज स्पेस ऑफ टी, क्योंकि वही चीज है, वही वेक्टर है ना, जो वहां पर रो स्पेस बनेगा मैट्रिक्स का वो आरटी ही है। अब बेसिस खोजने के लिए मैं तरीका बता रखा हूं, इसको इचलन फॉर्म में डालेंगे और जितने नॉन जीरो आएगा वही बेसिस बन जाएगा आरटी का, है ना। ठीक है, अब इसको हम इचलन फॉर्म में डालते हैं। इचलन फॉर्म में डालने के लिए सबसे पहले जीरो करेंगे, R2 गोज टू R2 प्लस R1, R3 गोज टू R3 माइनस R1, R4 गोज टू R4 माइनस R1। दिस इज वन वन वन, ऐड करो जीरो वन टू, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करें जीरो टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू, नेक्स्ट जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर। यह ठीक है। अब नेक्स्ट इस दोनों को जीरो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जीरो वन टू, तो लिखेंगे R3 गोज टू R3 माइनस R2, R4 गोज टू R4 प्लस टू R2। देखो क्या आता है, तो ये जीरो जीरो टू माइनस टू जीरो हो गया, और टू टाइम्स ऐड करें इधर जीरो जीरो टू जीरो, दो नॉन जीरो आया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर बेसिस बनाएगा रो स्पेस का, मतलब किसका बनाएगा? आरटी का। लिखेंगे देयरफॉर बेसिस ऑफ आरटी क्या आ गया? बेसिस ऑफ आरटी इक्वल टू ट्रिपल वन एंड जीरो वन टू, एंड देयरफॉर डायमेंशन आरटी मतलब रैंक टी क्या हो गया? दो हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। चंदन कुमार, R4 का स्टैंडर्ड बेसिस लेके आरटी का और एनटी का कैसे निकाल लिया तुम बेसिस? ठीक है, अब एनटी का बेसिस निकालना पड़ेगा। फिर से मैट्रिक्स में इसे लगाते हैं। देखो लेट ए बी सी डी इन एनटी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज टी ए बी सी डी क्या आएगा? जीरो। टी ए बी सी डी हमारे पास क्या है वो लिखना पड़ेगा। क्या है? ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, फिर क्या है? ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी, फिर क्या है? ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी इक्वल जीरो वेक्टर जीरो जीरो जीरो, है ना। ठीक है, तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी, और फिर ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी। इससे क्या तीन इक्वेशन बनेगा, दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो। लिखो ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। हम लोग खोज रहे हैं बेसिस ऑफ एनटी, मतलब नलिटी खोज रहे हैं, नल स्पेस का बेसिस। ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी इक्वल टू जीरो। यही है। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो ट्रिपल वन है, माइनस वन जीरो वन है, नेक्स्ट सी का लिखो वन टू थ्री,
ठीक है, लिखो 1 -1 -3 और यहाँ लिखो A B C D इक्वल टू, यहाँ लिखोगे 0 0 0, है ना। अब तुम इसको इचलन फॉर्म में डालो, 1 -1 1 और ये तो A B C D है ही और ये 0 0 0 ये है, तुम लगा रहे हैं यहाँ पे कौन सा, ये दोनों जीरो करना है, तो R2 गोज टू R2 माइनस R1, R3 गोज टू सेम थिंग R3 माइनस R1, ये अप्लाई करते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा दोनों, जीरो, ये +1 2 -1 1 -1 -2, ये भी जीरो, 1 +1 2 3 -1 2 -3 -1 -4, फिर हम इसको जीरो करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, A B C D इक्वल टू 0 0 0 0 ना, और यहाँ पे लगा रहे हैं, अब इसको जीरो करना है, 2 टाइम्स माइनस करो, R3 गोज टू R3 माइनस 2 टाइम्स R2, फर्स्ट रो सेम रहेगा, 1 -1 1 1 0 1 1 -2 और 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो ये जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये लास्ट रो जीरो हो गया, तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो गया 2, तो ही नॉन जीरो होगा, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 2, ठीक है, व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 4 ABCD, सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज 4 वेरिएबल माइनस रैंक 2, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, वही बेसिस बनाएगा नल स्पेस का ना, तो पूछते हैं, और क्योंकि ये 2 आया है तो 2 यहाँ पे वेरिएबल को आर्बिट्रेरी वैल्यू दे सकते हैं, खोल लो, तो क्या आएगा A - B + C + D इक्वल टू 0, ठीक है, और नेक्स्ट B + C - 2D इक्वल टू 0, ये है ना, A - B + C + D, B + C - 2D इक्वल टू 0, जस्ट चेकिंग, ठीक है कि नहीं, ठीक है, अरे चंदन कुमार वो करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है, बाय टेकिंग स्टैंडर्ड बेसिस आर फॉर आई हैव फाउंड द बेसिस ऑफ रेंज स्पेस, इस तरह की हो, और नल स्पेस के लिए डेफिनेशन ऑफ नलिटी, मतलब हमें क्वेश्चन क्या था, नल स्पेस और नलिटी नहीं निकालना था, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दिस, इसके लिए हमें रैंक टी नलिटी टी निकालना पड़ेगा, ठीक है, अभी हम कहाँ थे, नल स्पेस का, मैंने बोला कि 2 वेरिएबल तो आर्बिट्रेरी वैल्यू देते हैं, तो ऐसा करते हैं, अब बी को मानते हैं लेट बी इक्वल टू K1 और C इक्वल टू K2, K1 K2 कोई भी नंबर है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B + C K1 + K2, यहाँ से आएगा K1 + K2 इक्वल टू 2D, सो दिस इंप्लाइज D इक्वल टू हाफ K1 + हाफ K2, देखो ये आएगा, K1 K2 कोई वैल्यू है, इसे हम लोग कर चुके हैं मैट्रिक्स में, फिर यहाँ पे डालो A - K1 + K2, ऊपर डालो दूसरे वाले में A - K1 + K2, A - K1 + K2 + D, D तभी निकाला हमने, प्लस D मतलब ये हाफ K1 + हाफ K2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू 0, यहाँ से A आया तुम्हारा A -K1 + हाफ हाफ K1, K2 + हाफ K2 तो आ गया 3/2 K2, तो दिस इंप्लाइज A इक्वल टू हाफ K1 - 3/2 K2 है ना, तो अब तुम्हारा जो ABCD है नल स्पेस का एलिमेंट है वो क्या है, A लाया है हाफ K1 - 3/2 K2, है ना, और B हमारा क्या है K1, C क्या है K2 और D क्या है हाफ K1 + हाफ K2, इसको लिखेंगे हाफ K1, नहीं K1 बाहर कर लेते हैं, वी कैन राइट दिस एज हाफ K1 0 हाफ K1, ठीक है, और अगला K2 वाला प्लस -3/2 K2 0 K2 हाफ K2, यहाँ से K1 कॉमन लो तो हाफ 1 0 हाफ आया, ठीक है, और यहाँ से K2 कॉमन लो -3/2 0 1 और हाफ आया, तो बेसिस ऑफ एंटी क्या बना, बेसिस ऑफ एंटी जो है वो यही दोनों वेक्टर, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो लिख लो हाफ 1 0 हाफ, दूसरा वाला -3/2 0 1 एंड हाफ ना, तो ये एलिमेंट है, क्योंकि ABCD नल स्पेस का एलिमेंट है जिसको ये दोनों मिलकर जनरेट भी किया, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, वही दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, अगर चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, K1 आर्बिट्रेरी है, ये 1 2 0 1 बन सकता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा -3 0 2 1 बन सकता है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ गया, बेसिस एंटी 2 एलिमेंट है, सो देयरफॉर डायमेंशन एंटी इक्वल टू 2, क्या आ गया रैंक टी प्लस रैंक टी प्लस नलिटी टी क्या आया हमारा 2 + 2 इज 4 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4, सो वेरीफाइड, रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। अब आप पीछे से देखें क्या किया, वह मैकेनिकल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि सोचा जा सकता, हमने सबसे पहले ABCD RT वेरीफाई करना है, अगर मान लो पूछता कि नलिटी टी बताइए, तो हम केवल रैंक टी निकालते हैं, 4 में माइनस कर लेते हैं, नलिटी आ जाता, वो नहीं पूछा, वो बोला इसको वेरीफाई करो, इसलिए हमें रैंक टी नलिटी दोनों निकालना है, उसको ऐड करना है और 4 के बराबर लाना है, अगर मान लो हमें पूछा रैंक टी क्या है तो नलिटी निकाल लेते, 4 में माइनस करते रैंक टी आ जाता, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर ABCD रेंज टी का एलिमेंट है, इसको A वाला जगह B वाला जगह C वाला
ये आया, ये चार वेक्टर का दिखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन, तो बोली कि आरटी स्पैन है इन चारों का। अब इन चारों वेक्टर को मैट्रिक्स का रो ले लिया, इसका जो रो स्पेस होगा वो रेंज स्पेस होती है। अब हम बेसिस खोज रहे हैं तो इसको हमने इचेलन फॉर्म में डाला और हमें ये दो नॉन जीरो मिला रो, तो बेसिस होगा वो, क्योंकि इसके रो स्पेस का बेसिस यही है। इसका रो स्पेस क्या होगा, रेंज स्पेस ही होगा, क्योंकि उसी का वेक्टर जो स्पैन किया वही ले रहे हैं यहाँ पे। डायमेंशन आरटी दो, क्योंकि दो एलिमेंट है। फिर एबीसीडी एंटी का एलिमेंट लिया, टी एबीसीडी जीरो, यहाँ से चार, तीन इक्वेशन मिल गए हमको। फिर मैट्रिक्स फॉर्म, इचेलन फॉर्म में कोएफिशिएंट को डाले, रैंक को कोएफिशिएंट 2 आया, जो वेरिएबल से नंबर ऑफ लेस है, तो ऑब्वियसली कितना लेस है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे 4 है, -2, दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और दो एबीसीडी में दो वेरिएबल को हम आर्बिट्रेरी ले सकते हैं। हमने बी को केवल माना, सी को k2, तुम डी को भी केवल मान सकते हो और सी को भी k2 मान सकते हो, ऐसे डिपेंड करता है कि जो मानना चाहो। अब हमने ए और डी निकाल लिया, डी निकल गया, ए निकाल लिया, पुट करके ये कुछ आया, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे जो जनरेट कर रहे हैं नल स्पेस एलिमेंट को, और ये बेसिस बनाएगा, तो इसके भी डायमेंशन 2 हो गया। सो रैंक टी प्लस नलिटी टी, 2 + 2 4, व्हिच इज इक्वल टू डायमेंशन R4 एंड सो वेरीफाइड। चलिए सबको वेरीफाई करना था, इसलिए हम रैंक टी और नलिटी टी दोनों निकालना पड़ा। अगर केवल रैंक टी निकालना होता तो हम नलिटी टी निकाल के रैंक माइनस कर लेते 4 में से। मालूम है रैंक टी नलिटी टी निकालना होता तो रैंक टी निकाल लेते और 4 में से माइनस कर लेते। क्लियर? क्वेश्चन आता है ऐसा, बता दो एग्जाम में हो जाए चांस आने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। प्रॉब्लम है वेरीफाई, किस वेरीफाई क्या है, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है, फॉर द लीनियर मैप, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर मैप T फ्रॉम V4 to V3 डिफाइंड बाय TE1 इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 और TE2 इक्वल टू F1 माइनस F2 प्लस F3, TE3 F1, TE4 is F1 प्लस F3। ठीक है, where E1, E2, E3, E4 and F1, F2, 3 and F1, F2, F3 with the standard basis for V4 and V3 respectively। ठीक है, E1 क्या है 1 0 0 0, E2 क्या है 0 1 0 0, E3 क्या है 0 0 0 1, E4 क्या है, सॉरी E3 क्या 0 0 1 0, E4 क्या है 0 0 0 1, F1 क्या है 1 0 0, F2 क्या है 0 1 0, F3 क्या है 0 0 1। राइट, इसको वेरीफाई करना है आपको। चेक करने के बाद TE1 F1 प्लस F2 प्लस F3, TE2 F1 माइनस F2 प्लस F3, TE3 F1, TE4 F1 प्लस F3 where E1 E2 E3 and F1 F2 F3 be the standard basis for V4 V3। मुश्किल नहीं है, आप ऐसे करोगे, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। जैसे मान लो हिंट दे रहा हूँ ABCD V4 का मतलब यू कैन राइट ABCD एज, क्या लिख सकते हो, A इंटू E1 प्लस B इंटू E2 प्लस C इंटू E3 प्लस D इंटू E4 और T लगाओगे तो T इसका भी हो जाएगा, और T ऑफ ऐसे। अब टी ट्रांसफॉर्म लिख सकते हो A TE1 प्लस B TE2 प्लस C TE3 प्लस D TE4। तुम्हारे पास TE1 TE2 TE3 TE4 का वैल्यू दे रखा है। अरे बताया तो भाई F1 F2 F3 स्टैंडर्ड बेसिस है V3 का, V3 दिख रहा है तो अभी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है। और फिर करना, आप कर लोगे, अरे कर लोगे या नहीं ये ध्यान रखना। जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा, ट्रिपल 1 हो जाएगा। F1 माइनस F2 F3 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। F1 क्या है 1 0 0, F1 प्लस F3 क्या हो जाएगा 1 0 1। अच्छी, और पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। जब निकालो मैं आंसर ही बता रहा हूँ, जो रैंक टी आएगा वो 3 आएगा और जो नलिटी टी आएगा वो 1 आएगा। ये मैं आंसर ही बता रहा हूँ, रैंक टी 3 आएगा, नलिटी टी 1 आएगा। और ये पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे भी बताया था मैंने, उसी तरह बनेगा, ये ठीक उसी तरह बनेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। हाँ क्वेश्चन है काजल दास, क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन तो करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं मोस्टली ना, क्वेश्चन करेंगे, अभी है ऐसे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन फिर तुमको ये भी करना है मैट्रिक्स फॉर्म, ये भी करना, फिर खत्म हो जाएगा मोस्ट पहले इसी वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो जाएगा।
तो कुछ पूछना है? आईपैड ले लो नवदीप, आईपैड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला टॉपिक डिफरेंट है इससे। हाँ, एक चीज और, अगले टॉपिक के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा होगा तो प्लीज रिवाइज, एटलीस्ट 12th वाला ही रिवाइज कर लेना और उसके फॉर्मूले याद कर लेना, नहीं तो डिफरेंशियल में दिक्कत होगा। वहां तो इंटीग्रेट ही करना है, सोल्यूशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन पढ़ लेना, स्पेशली 12th वाला जरूर पढ़ लेना, है ना, जो उसके फॉर्मूले याद कर लेना, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।